Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 5, day 17. Today's planning we are going to start with story time, the tortoise and the rabbit. बच्चों को जो स्टोरी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हमने पैरा वाइज नरेट किया था, तो आज हम स्टूडेंट से जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे कि रैबिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टॉर्टोइज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है, स्लो एंड स्टेडी का मतलब क्या होता है, रेस कैसे जीतता है टॉर्टोइज। एंड आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों को आप बोलेंगे इनएक्ट करने के लिए, आप बच्चों को रोल प्ले के लिए भी बोल सकते हैं, जिसमें आप एक को टॉर्टोइज का रोल देंगे, तो एक पे आप बच्चों को जो है रैबिट का रोल देंगे एंड उनको बोलना है, उनको आपस में बातचीत करना है और स्टोरी को अच्छे से नरेट करना है। आप ऐसे रैंडम जो है स्टूडेंट्स को पिक करते रहेंगे, उनको रोल प्ले के लिए बोलते रहेंगे एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी आप बोलेंगे कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें अगर आपको कोई डाउट हो, तो हाँ उनका डाउट भी साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही हम बच्चों को अच्छे से प्रॉपर रिविजन कराएंगे, बाद में से सारे डिफिकल्ट वर्ड्स उसका प्रोनाउंसिएशन कराएंगे रिपीटेटिवली एंड आफ्टर दैट बच्चों को प्रेज करेंगे, इंकरेज करेंगे और अच्छे से स्टोरी को लर्न करने के लिए, समझने के लिए। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो आवर नेक्स्ट इज नंबर टाइम, जिसमें अगेन आज हम बच्चों को नंबर 12 का जो है क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को 12 का ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे। इसके लिए आप बच्चों को अगेन फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड आप बच्चों को है जो राइम के साथ 12 का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि 12 का फॉर्मेशन कैसे होता है, 12 को हम कैसे बनाते हैं। एंड देन अगेन आप 1 to 12 बच्चों को प्रॉपर काउंटिंग कराएंगे, आस्क देम टू काउंट लाउडली। आप बच्चों को ऑरेंजेस काउंट करके करा सकते हैं एंड हमें प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हमने कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ काउंटिंग कराई थी, वैसे ही आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप 12 काउंटिंग करा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, यहाँ पे 12 का फिंगर ट्रेसिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके कैसे 12 को फॉर्म करना होता है। 12 यहाँ पे आइडेंटिफाई करके सर्कल बनाने का जो है वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। 12 को पेंसिल ट्रेसिंग कैसे करनी है उसके आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड आप बच्चों को राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से कंप्लीट हो, किसी का कोई डाउट्स नहीं हो, किसी का कुछ रह ना जाए। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ सो आवर नेक्स्ट इज प्ले टाइम, जिसमें हम बच्चों को जंप इन जंप आउट एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बच्चों के लिए जंप इन जंप आउट है जो एक्टिविटी प्लान करेंगे। बच्चों को हम ग्राउंड लेके जाएंगे, प्रॉपर सेटल डाउन करेंगे एंड यू विल मेक 2 बिग सर्कल्स। आप बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड सर्कल के चारों ओर खड़ा करेंगे एंड इन एंड आउट का जो कॉन्सेप्ट उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप एक बार उनको डेमोन्स्ट्रेट करके भी एक्सप्लेन करेंगे। इफ मामी सिंह जंप इन देन यू हैव टू जंप इनसाइड द सर्कल एंड मामी सिंह जंप आउट देन यू हैव टू जंप आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन करने के बाद उनको इंकरेज करते रहेंगे, उनको एक्टिवली लिसन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड आफ्टर अप्रिशिएटिंग विल टेक देम बैक टू द क्लासेस and start their next planning, which is so one next is language time, in which we are going to introduce letter P to students। आप बच्चों को A to O तक अच्छे से जो है रिसाइट कराएंगे। पहले अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप बोर्ड पे लिखेंगे, लेटर्स A to O। उसके बाद आप बच्चों को रैंडम जो है अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। आफ्टर दैट वी विल टेल स्टूडेंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू लेटर आफ्टर O, which is letter P। P for plum, P for pizza, P. They start with letter P. P for plum, P for parrot, P for pot, P for potato, P for पिज़्ज़ा। बच्चों को जो प्रोनाउंसिएशन है आप डिक्शनरी के साथ साथ पॉइंट आउट करेंगे और उनको जो है प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे, रिपीटेटिव प्रोनाउंसिएशन हो जाए। स्टूडेंट्स पी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती है आइडेंटिफाई कर लें एंड आफ्टर दैट आप बच्चे को क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें पी से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको पी से मैच करने की इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड यहाँ पे पी आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सर्कल मार्क करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप चेक करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया हो। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो आवर नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम अगेन, जिसमें हम बच्चों को व्यंजन झ
आज इंट्रोड्यूस कराएंगे ज और झ में क्या डिफरेंस होता है बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने ग और घ में क्या डिफरेंस होता है एक्सप्लेन किया था, वैसे ही दोनों को बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन किए देंगे। दोनों का फॉर्मेशन अगेन एक्सप्लेन करेंगे कि झ का फॉर्मेशन क्या होता है एंड झ का फॉर्मेशन क्या होता है। उसके साथ आप रिपीट करेंगे, झ से झरना बहता जाए, मीठा मीठा गीत सुनाए। बच्चों को एक्सप्लेन रिसाइट करने के लिए बोलेंगे बैक टू बैक। एंड झ से झरना होता है, झ से झरोखा होता है, छ से झबला होता है। आप बच्चों को प्रॉपर एक्सप्लेन करते रहेंगे एंड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। उसके बाद आप बच्चों को है क्लास एक्टिविटी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे झ आइडेंटिफाई करके सर्कल मार्क करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। झ से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे है, जो इमेजेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। देन आप बच्चों को झ का फॉर्मेशन बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि झ को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसा उसका फॉर्मेशन है एंड एयर ट्रेसिंग कराएंगे साथ ही साथ। एंड आप बच्चों को जो है सैंड ट्रेसिंग भी कराएंगे। सैंड ट्रेसिंग के लिए आप बच्चों को सैंड ट्रे अवेलेबल कराएंगे, उसमें आप बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग के साथ ढ का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे। यू विल गिव देम प्रॉपर टाइम एंड देन यू विल अप्रिशिएट देम, यू विल इंकरेज देम और अच्छे से फॉर्मेशन को करने के लिए। And after that you can start your next planning, which is so our next is art activity time, जिसमें हम बच्चों को पोटैटो पेंटिंग कराएंगे ऑन लेटर P। जिसके लिए आप बच्चों को यहाँ पे आर्ट एक्टिविटी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे बच्चों को लेटर P आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। P से रिलेटेड जो राइम, P से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। उनके नेम्स प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद ही कलर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, विच कलर इज दिस। एंड उसके बाद बच्चों को जो है पोटैटो अवेलेबल कराएंगे एंड उनको कलर में डिप करके यहाँ पे इम्प्रिंटिंग कराएंगे एंड स्टूडेंट्स को हम अप्रिशिएट करेंगे, इंकरेज करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज सो आवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को स्टोरी टाइम के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बच्चों को द टॉर्टोइस एंड द रैबिट के ऊपर डिस्कशन किया था एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनको नरेट करने के लिए बोला था, एज अ रोल प्ले उनको कराया था। नंबर टाइम में नंबर 12 का फॉर्मेशन हमने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया, ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करा। प्ले टाइम में जंप इन एंड आउट का हमने बच्चों को रिकॉल कराया एंड साथ ही साथ ये एक्टिविटी कंप्लीट करें। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर P इंट्रोड्यूस करा, उससे रिलेटेड एक्टिविटी कंप्लीट करी। अगेन लैंग्वेज टाइम में व्यंजन झ हमने इंट्रोड्यूस किया, झ और झ के बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करें। आज टाइम में पोटैटो प्रिंटिंग में अगेन लेटर P पे हमने बच्चों को पोटैटो प्रिंटिंग कराया, जिसमें हमने P का रिकॉल करा। आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर दैट होमवर्क विच इज़ इन मैथ्स, न्यूमरेसी एंड इंग्लिश लिटरेसी। अगेन 12 का जो क्लास लगता है एज इट इज़ उनका होमवर्क रहेगा एंड इंग्लिश में भी लेटर P आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में हम डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। P से रिलेटेड यहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसमें आइडेंटिफाई करके फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।